नाम है शस्त्र परिज्ञा, कि अगर हमें अपने जीवन में कहीं कुछ पाना है, कहीं कुछ बढ़ना है, कहीं कुछ बनना है, इस जीवन में अगर किसी फलश्रुति को पाना है तो उसके लिए जरूरी है पहले शस्त्र को जानो कि कौन सी ऐसी कृति है, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं कि जो औरों का घात करती है, औरों को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ हमें भी नुकसान पहुंचाती है। उनको जानो और उनको छोड़ो। जानना और उनका त्याग करना, ज्ञ परिज्ञा प्रत्याख्यान परिज्ञा, दो प्रकार की परिज्ञा है कि हम पहले शस्त्र को जाने और शस्त्र का त्याग करें। अब आपको एक जनरली ऐसे ही सोच है, ऐसा विचार आपके सामने सदैव आता है। आप ये सोचते हैं जिसके पास शस्त्र नहीं वो क्या हो जाता है, हार जाता है। जिसकी लाठी, ये व्यवहार है। इस व्यवहार के आधार पर आप और हम अपनी विचार को डेवलप करते, अपनी सोच को डेवलप करते हैं, लेकिन भगवान कहते जो शस्त्र परिज्ञा करेगा वही लोक विजय कर सकता है। दूसरा अध्ययन है, उसका नाम है लोक विजय। लोक अर्थात ये जगत, लोक अर्थात भाव जगत, दोनों प्रकार के जग, दोनों प्रकार के लोग। जो बाहर में दिखाई देने वाली दुनिया है वो भी लोक है, और जो हमारे भीतर में डेवलप हो रही है, जो डेवलप्ड है, जो हमारे भीतर में बसी हुई है, वो भी दुनिया है। दोनों दुनिया है, दोनों लोक है, और इस लोक पर विजय पाना यह आगे का ध्येय है। शस्त्र का त्याग करके लोक पर विजय पाना, ये महावीर का महत्वपूर्ण ऐसा संदेश इस संसार को है। जब ये दुनिया ये सोचकर चल रही है कि मैं किसी को मारकर, किसी को काटकर, किसी को हराकर, किसी को मैं पीछे डाल करके जीत सकता हूं, ऐसे समय में ये संदेश हमारे भीतर में रही हुई उस अनंत शक्ति को प्रकट करने वाला है। पहले शस्त्रों का आधार छोड़ो, फिर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि शस्त्र के आधार से मिलने वाली विजय ये तात्कालिक विजय होती है। आप जानते हैं कि जितना भारी ताला निकलता है उससे भारी चोरों के पास उसको खोलने की, तोड़ने की तरकीबें होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोग्राम कोई बनाता है, हैकिंग करने वाला उससे भी ज्यादा मास्टर होता है। हमें एक युवा ने बताया था कि वो पूना में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए इंटरनेशनल वेल नोन ऐसा एक हैकर जो था, दिल्ली का रहने वाला है, वो आया था। उसका लेक्चर रखा हुआ था सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे उनके लिए प्रोग्राम रखा हुआ था। तो वो हैकिंग में इतना मास्टर था, पलक झपकते उसने ऐसे कुछ उसमें कोड नंबर एंटर कर दिए कंप्यूटर में कि हमारे देश का सबसे सिक्योर्ड जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम 1 सेकंड में ओपन हो गया। 1 सेकंड में। विचार कीजिए हैकर कितने आगे बढ़े हुए। तो जो ये सोचता है कि मैं शस्त्र से दुनिया को जीत लूंगा, वो ये भूल जाता है कि जब तक शस्त्र मेरे हाथ में है तब तक मेरी जीत है। अगर वही शस्त्र दूसरे के हाथ में चला गया तो मेरी जीत उसी समय हार में परिवर्तित हो सकती है। ये सूत्र महावीर ने दिया कि शस्त्र परिज्ञा, भाव शस्त्र को छोड़ो तो फिर लोक विजय, भाव लोक पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हमारा यह अंतर जगत बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है।
हमें इसका पता नहीं, हमें इसका अंदाजा नहीं। अंतर जगत में कितनी सारी चीजें पड़ी हुई है, इसको खोजने में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको वर्षों वर्ष लग जाते हैं, फिर भी पूरा नहीं खोज पाते। लेकिन कई चीजें वो हमारे अंतर जगत में छुपी हुई निकालते हैं। भगवान कहते वो हमारा अंतर जगत जो बहुत गहरा है, बहुत व्यापक है, अगर उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सिद्धि हमारी तय है, हम सफलता पा सकते हैं, व्यवहार जगत में भी और अध्यात्म जगत में भी। पहले हमें उसको जीतना है। आदमी हारता कहां है? आदमी पराभूत कहां होता है? औरों से नहीं, भीतर में हार जाता है। पहले खुद हार मानता है, फिर दूसरे उसको हरा देते हैं। व्यक्ति जब हिम्मत हार जाता है, जब अंतर से वो कमजोर पड़ जाता है, फिर सारे उसको परेशान करने लग जाते हैं। बीमारियां आप पर कब आक्रमण करती है? आपने सुना था, भावनाओं का वर्णन चल रहा था उस समय अशुचि भावना में, कि हमारे शरीर के जो 3.5 करोड़ रोम है, एक एक रोम के पीछे कितनी बीमारी है? 1.25 बीमारी है। आपको पता है, लेकिन फिर भी आप और हम बैठ करके बात कर रहे हैं, स्वस्थ है। फिर ये बीमारियां क्या है? दबी हुई। क्यों? क्योंकि आपका और हमारा रेजिस्टेंस अच्छा है। अगर थोड़ा भी हमारा रेजिस्टेंस कम पड़ जाए, हमारे अंदर की प्रतिकार क्षमताएं कम हो जाए, हमारी उन बीमारियों को दबाए रखने की, उन बीमारियों को कमजोर रखने की हमारी जो शक्ति वो अगर खत्म हो जाए तो एक एक बीमारी उभर सकती है, एक एक करके हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, हमें कमजोर बना सकती है। इसलिए हमारे भीतर में रहा हुआ जो एक तरह का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को प्रकट करना और हमारी कमजोरियों को दूर करना, यह सबसे पहले जरूरी है। इस बात को बड़े अच्छे ढंग से आगे शास्त्रकार समझा रहे हैं, पर पूज्यपाद त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने एक रूपक के माध्यम से इस जीत को, विजय यानी जीत को, कॉन्कर को, विन को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। जीव रूप राजा समकित पर धान जाके, संयम किसे न तप आयुध अपार के, क्षम रूप गज मन हय को स्वभाव वेग, ज्ञान को भंडार शील रूप रथ सार के, सज्जाया वाजिंत्र शुभ ध्यान ने जब फरकत रयत छकाय, सो बचाय कर्म मार के, मोक्ष गढ़ जीतवा को कहत तिलोक रिख, करिए संग्राम ऐसा धीरज धार के। जीव रूप राजा समकित पर धान जाके, लोक विजय में हमें कौन सी विजय प्राप्त करना है, वो विजय का मुखिया कौन, उस विजय का नेता कौन, तो वो नेता है हमारा चैतन्य। जीव रूप राजा हमारा आत्मा रूपी जो नेता है, उस नेता को जीत पानी है, और उसको जीतने के लिए उसके साथी कौन है, उसके साजो सामान क्या है। राजा अकेला जीत नहीं सकता है। अरे वो केवल उस कपड़े पर या कागज पर चलने वाला प्लास्टिक का या लकड़े का राजा भी अगर उसके साथ में हाथी घोड़ा ना हो तो जीत नहीं सकता है। शतरंज में जो चौपड़ बनी होती है, उस पर चलने वाले राजा को भी अगर किसी सामने वाले प्रतिपक्ष को पराजित करना है तो सहयोगियों की जरूरत होती है। तो राजा के साथ में सारा साजो सामान चाहिए, तो राजा का वजीर कौन, क्योंकि राजा के पड़ोस में कौन रहता है, वजीर रहता है। राजा के साथ वजीर होता है। अकबर को याद किया जाता है तो बीरबल को भी याद किया जाता है, कृष्णदेव राय को याद किया जाता है तो तेनालीराम को याद किया जाता है, श्रेणी को याद किया जाता है तो अभय कुमार को भी याद किया जाता है, राजा नंद को याद करते तो शक्तार को भी याद करते, अगर चंद्रगुप्त को याद करते तो हाँ आप लोग सब हो भाई साहब,
एक एक व्यक्ति चाणक्य से कम नहीं है। और बेंगलोर तो उसके लिए काफ़ी अच्छी तरह से सब जगह जाना जाता है। यहाँ तो एक एक के दिमाग ज़बरदस्त है, काफ़ी आगे चलते हैं, कई बातें वो एडवांस में सोच लेते हैं। चाणक्य वैसे ही थे, वो पहले ही अंदाजा लगा लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, पूरी उनकी प्लानिंग चालू हो जाती थी। उन्होंने उस लड़की को जिसको जहरीले पत्ते खाने की आदत थी, उसको इसी तरह डेवलप किया कि आगे चल करके वो क्या बन गई, विष कन्या बन गई। और फिर उनको राज्यों को, अन्य शत्रु पर राजाओं को और शत्रुओं को हराने के लिए उसका बहुत सारा उन्होंने उपयोग किया। तो चाणक्य कई है। तो ये मंत्री और राजा की जोड़ी होती है, तो ये जीव रूपी राजा है। इसका प्रधान कौन, इसका मंत्री कौन, समकीत, सम्यक्त्व इसका प्रधान है। आप अभी सुन रहे थे प्रवर्तक श्री जी से सम्यक्त्व के संदर्भ में, संवर का पहला अंग है ये। सम्यक्त्व अगर जीव के साथ है तो विजय प्राप्त करना आसान है, क्योंकि सलाह सही चाहिए। सही सलाह जीत दिलाती है, गलत सलाह हमें अनेक तरह की परेशानियों में फंसा देती है। तो सम्यक्त्व हमारे जीव का प्रधान है, जो एक तरह से हमारे भीतर में सत असत का, सही गलत का, अच्छे बुरे का विवेक जगा देता है, हमें सत्य असत्य की पहचान करा देता है, जीव अजीव की पहचान करा देता है। वो सम्यक्त्व प्रधान है। जीव रूप राजा समकित परधान जाके, और फिर सेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, एकस्तपोद्विर अध्यायी त्रिभिर गानम चतुष्पथः पंच सप्त कृषिश्चैव संग्रामम बहुभिर्जनैः। हम जब शेष काल में विहार कर रहे थे तब ये श्लोक मैंने बताया था कि जब युद्ध हो तो बहुत से लोग चाहिए, अकेला नहीं लड़ सकता है। आप उसके लिए कहते ना व्यवहार में, अकेला चना हाँ जी, वैसे ही अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता है, उसको सेना चाहिए। तो फिर इस जीव को सेना कौन सी, संयम की सेना। 17 प्रकार का जो संयम है, हमारे मन वचन काया का संयम, हमारे इंद्रियों का संयम, ये सेना है। अगर ये सेना और सम्यक्त्व प्रधान हो तो जीव रूपी राजा के विजय प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर खिलाड़ी मजबूत हो और उसके पास में खेल के साधन भी अच्छे हो और ग्राउंड अगर बढ़िया हो तो फिर पूछना ही क्या है। वैसे ही जीव रूपी राजा सम्यक्त्व प्रधान है, संयम की सेना है। और सेना के पास क्या होना चाहिए, सेना के हाथ में जब तक एक अच्छा ऐसा कोई जीतने के लिए, सामने वालों के पर प्रहार करने के लिए कोई साधन ना हो, सेना कुछ नहीं कर सकती है। कुछ नहीं तो कम से कम उसके पास पत्थर तो चाहिए कि फेंक करके मार सके। और अगर एडवांस है तो फिर तो आप AK-47 से लेकर के और भी नई नई चीजें आए, कोई भी बोल दो, लेकिन यहां वो काम नहीं आने वाले। हमने शस्त्र परिज्ञा में देखा, ये तो काम आने वाले नहीं। फिर इस विजय में कौन से शस्त्र चाहिए, तप की शस्त्र चाहिए, क्योंकि शस्त्र में आग होती है। आप देखो, शस्त्र में तेज होता है, शस्त्र में आग होती है, तभी वो शस्त्र होता है। आयुध कैसे होते हैं, आयुध में एक तो तीव्रता होती है, उसमें गति होती है, उसमें तीक्ष्णता होती है, उसमें आग होती है, तभी वो शस्त्र बनता है। आपकी रोटी भी बनती है तो चूल्हे में जब तक आग नहीं जले तब तक रोटी पकती नहीं है, और रोटी पके नहीं तो खाने के लिए मुंह में भी चिपक जाती है और पेट में भी चिपक जाती है। तो आग जो है वो आयुध होता है। वैसे ही हमारे इस विजय के लिए, सफलता के लिए हमारे पास में क्या होना जरूरी है, तप होना जरूरी है। आप ये ध्यान रखना, ये जो बात है ना केवल अध्यात्म के लिए नहीं है, आपके दैनंदिन जीवन में भी काम आने वाली है। अगर आपकी चैतन्य को सही सलाह भीतर में सदैव प्राप्त होती है। आप यहां आते हो, इतने दूर दूर से चल करके आते हो, कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, और बेंगलोर में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी आप लोगों के लिए लंबा है। हमारे लिए तो 200 मीटर भी आपके तो महाराज बाजू में ही है, पीछे की गली में ही है। अरे वाह भाई वाह। अब ये पीछे और बाजू में करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं हमको ही जल्दी पता नहीं चलता, क्योंकि दोबारा जल्दी जाने का काम नहीं पड़ता है। अभी तो शिवाजी नगर में भी घूमना बाकी है, लेकिन ये इतनी दूर से आप आते हो किस लिए,
हम जिनवाणी को सुने, दो अच्छे शब्द, दो अच्छे बोल हमारे भीतर की सही सोच को निश्चित रूप से मोटिवेट कर सकते हैं, हमारी सही सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। और वो सही सोच संकित है। अगर हमारे इस चैतन्य शक्ति को सही सोच का आधार मिल जाता है और उसके साथ साथ भीतर से संयम की पावर होती है, और उस संयम की पावर को अगर ऐसे तप का एक श्रृंगार मिल जाता है, क्योंकि संयम की सेना तप आयुध अपार के। तप कितने प्रकार का है? 2 रूप, 12 प्रकार, 12 में कितने ही प्रकार है। एक अनशन के कितने प्रकार है, एकासन से नवकार्षी से लेकर के तो मांस खमन तक के लेकर और भी बड़ी बड़ी तपस्या सभी अनशन में आ जाते हैं। संथारा तक अनशन में आ जाता है। एक अनशन में कितने सारे अलग अलग प्रकार के तप है। ये सब तप शस्त्र है। आप कोई भी तप लीजिए। ये चातुर्मास का अवसर किसके लिए है? किसके लिए है? कौन कह रहे हैं? हाँ जी, जिनको नहीं कहना वो चुप बैठे, वो बोल ही नहीं रहे। वो बोले कहाँ फंसो, महाराज ऐसे ही पूछ करके कुछ कह देंगे। नहीं भाई साहब, अपना जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। ये तो हमारी एक साधना का अंग है। कई लोग हैं अभी भी उनके निरंतर एकांतर चल रहे हैं, एक दिन उपवास एक दिन पारणा। कई लोग एकासन कर रहे हैं और कई लोग बड़ी तपस्या भी कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये तप हमारा आयुध है, हमारा शस्त्र है विजय के लिए, बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है। संयम की सेना तप आयुध अपार के। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलता, हाथी घोड़े चाहिए। जैसे आजकल टैंक चाहिए आपके, अलग अलग उसके लिए सारे विमान चाहिए, तो वैसे हमारे पास भी कुछ साधन चाहिए जो जमीन पर हवा में ये कर सके, काम कर सके। तो है क्षमा रूप गजमन हय को स्वभाव वेग। हमारे पास हाथी है क्षमा का। जिसके पास क्षमा है ना, वो सामने वाला कैसा भी कितना भी कठोर क्या ना हो उसको तोड़ सकता है। हाथी युद्ध में इसीलिए ज्यादा काम आते थे, नहीं तो इतना मोटा इतना वजनदार क्या काम आएगा? वो तो चलता भी नहीं ठीक से, चलता भी धीरे धीरे। युद्ध में क्या काम आता था? हाथी का क्या काम होता था युद्ध में? हाथी का काम यही था कि उस हाथी के आगे रखने से कैसा भी कितना भी मजबूत दरवाजा किसी किले का क्यों न हो, हाथी अपने मस्तक के प्रहारों से उसको क्या कर देता था? कमजोर कर देता था, तोड़ देता था। किसी की कितनी भी अंदर की दीवारें पैक हो, उन दीवारों को, उन दरवाजों को खोलने का, तोड़ने का काम ये कर सकता है। कोई कितना भी आपको एंट्री ना दे, आप अगर क्षमा धारण कर लेंगे तो एक दिन तो उसको एंट्री देनी आपको मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। देने पड़ने की बात ही नहीं है। उसको भी नहीं पता चलेगा कि आप कब अंदर घुस गए। क्षमा उसके लिए महत्वपूर्ण है। कितना बड़ा हमारे पास शस्त्र दिया, हमारे पास वही नहीं है। हम तुरंत जोश में आ जाते हैं, नहीं ये नहीं ना, और करेंगे। जितना करो उतना और मजबूत होता है और पैक होता है वो। आप जितना उसको एक तरह से परेशान करोगे वो और ज्यादा भीतर में है। हम कई बार देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास आते हैं तो दर्शन के लिए आगे नहीं आते। जितना माँ बाप ज्यादा फोर्स करते हैं बच्चे और उनको चिपकते हैं, और जब वो रिलीज कर देते हैं, माँ बाप कुछ नहीं कहते, हम भी कुछ नहीं कहते, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं माँ बाप के साथ, बच्चे इधर उधर खेल रहे, धीरे से आकर के दर्शन करके चले जाते। हम जितना फोर्स करें उतना वो और ज्यादा डर जाते। वैसे ही क्षमा अगर हमने की, हम जितना ज्यादा जोश खाएंगे, हम जितना ज्यादा किसी बात के लिए कोशिश करेंगे, और ज्यादा वो बात गड़बड़ा जाएगी। क्षमा रखो, थोड़ा सा सहन कर लो, थोड़ा हिम्मत रख लो, पेशेंस। क्षमा रूप गज मन हय को स्वभाव वेग। और दौड़ने वाला भी चाहिए, हवा से भी जाने वाला चाहिए, तो मन उससे भी बढ़कर है। मन की तो गति हवा से बढ़कर है, तो मन हय को स्वाभाविक, इसका स्वाभाविक वेग से जाना। मन को उस काम में लगा दो जहां भी तुमको जीत पानी है, उस समय उसको अंदाजा लेने के लिए वहां पर तुम्हें अपनी स्वयं की भूमिका बनाने के लिए मन का आधार ले लो, मन के वेग का उपयोग कर लो। ये तेजी से चिंतन कर सकता है। हमारे पंडित जी थे जो संस्कृत सिखाते थे,
उन्होंने एक नियम कर रखा था कि जब हमको पढ़ाते तो ना स्लेट लेखन, ना डायरी पेन, ना चौक बोर्ड, किसी का उपयोग नहीं करते थे स्ट्रिक्टली। मैंने शुरू में 2-3 बार कहा उनको कि पंडित जी आप डायरी पर हमको ये लिख करके दो। बोले नहीं, तुम अपने भीतर में उस प्रोसेस को करना सीख लो, क्योंकि वो कई गुना कर सकते हैं। आप लिख करके बोल करके कोई काम करो वो बड़ा धीमे होता है, लेकिन मन में करो तो फास्ट होता है। नवकार मंत्र का जाप करते समय में माला बोलते हो आप, एक माला गिनने में कितने मिनट लगते हैं? 40 से 45 मिनट लगते हैं, अगर ऐसो पंचनमोकारो सहित हो तो। और अगर बिना ऐसो पंचनमोकारों के केवल अगर नमो 5 पद की हो तो 25 मिनट से 30 मिनट के दरमियान एक माला जाप में होती है। नमो अरिहंताणम स्पीड से बोलते हो तो वही माला आप धीरे धीरे बोल के करो, बुद्ध कर नमो नमो, टाइम आपको कम लगेगा। और मन में करो तो और फास्ट हो जाती है, मन ही जल्दी चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, मन की गति तेज है, तो मन का उपयोग आप अपनी जीत के लिए करो, उसके गति का उपयोग करो। मन को स्वभाव वेग, क्षमा रूप गज मन हय को स्वभाव वेग, ज्ञान को भंडारशील रूप रथ सार के। सेना को सामान की तो जरूरत रहेगी, सेना है तो खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, कुछ उनको रहने को चाहिए, कुछ तो साधन लगेंगे। उसके लिए क्या लगेगा? खजाना लगेगा, ट्रेजर तो चाहिए। अभी भी आप देखो, कई जो पावरफुल देश माने जाते हैं, महाशक्तिमान इस वर्तमान की दुनिया के, उनकी सबसे ज़्यादा जो भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है वो किस में खर्च होता है? रक्षा में खर्च होता है। तो ये क्या होता है? खजाना चाहिए। तो संयम की सेना के लिए खजाना कौन सा है? ज्ञान को भंडार। हमारा स्वाध्याय, हमारा वाचन, हमारा रीडिंग, आज वही भंडार सबका खूट गया है। ऐसे पैसे से कितने भी हम समृद्ध हो, ज्ञान से हम सब क्या हो रहे हैं? विपन्न हो रहे हैं, गरीब हो रहे। हमारे पास की ज्ञान की सामग्री बहुत ज्यादा घट रही है। आप विचार करो, किताबें बढ़ गई, किताबें तो आए दिन छपती है, लाइब्रेरी में पहुंचती है, लोगों के हाथों में पहुंचती है, लेकिन यहां कुछ नहीं।